नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम धर्मवीर भारती जी की एक प्रसिद्ध कविता रथ का टूटा पहिया की व्याख्या करेंगे। यह कविता धर्मवीर भारती जी के 7 गीत वर्ष नामक काव्य संग्रह से ली गई है और इसमें कवि ने प्रमुख रूप से जो लघु या उपेक्षित मानव या जिसे हम सामान्य व्यक्ति कह देते हैं या जो हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके महत्व को प्रतिपादित किया है कि उसे भी तुच्छ नहीं मानना चाहिए, उसे भी महत्वपूर्ण मानना चाहिए और वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो आइए इन भावों से युक्त इस कविता की व्याख्या करते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। कविता जो है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई है और रथ का पहिया जो कि टूटा हुआ है वह स्वयं ही कहता है कि मैं तो रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे टूटा हुआ जानकर ही फेंक मत दो, अर्थात मुझे तिरस्कृत मत करो। रथ का टूटा हुआ पहिया क्योंकि लघु, उपेक्षित और सामान्य मानव का प्रतीक है, तो वही सामान्य जन यह कहता है कि भले ही मैं सामान्य हूँ, मैं उपेक्षित हूँ, लघु हूँ, अकेला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुच्छ जानकर तुम तिरस्कृत मत करो, मुझे महत्वहीन मत समझो, महत्वहीन मानकर तुम मुझे तिरस्कृत मत करो। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में, दुरूह कठिन चक्रव्यूह, आप सभी ने महाभारत में उस घटना के बारे में तो पढ़ा ही है जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और उनका यह मानना था कि अर्जुन को तो चक्रव्यूह से दूर, युद्ध भूमि से दूर भेज दिया जाए और चक्रव्यूह की रचना करके युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए ताकि कौरवों को जीत दिलाई जा सके। तो इस प्रकार की योजना थी जिसमें अर्जुन के दूर जाने के बाद अभिमन्यु ने प्रवेश किया था और उसको 7वां द्वार तोड़ना नहीं आता था। तो उस सब घटना का यहाँ पर एक संदर्भ धर्मवीर भारती जी ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए लिया है। हमने धर्मवीर भारती जी का जो जीवन परिचय पढ़ा था उसमें हमने यह भी बात की थी कि धर्मवीर भारती जी मिथकों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग करते हैं। अंधा युग में जैसे उन्होंने महाभारत के युद्ध की जो 18वां दिन था उससे लेकर और श्री कृष्ण के प्रभास तीर्थ में अपना शरीर त्याग करने की घटना तक का जो मिथक है, जो पौराणिक कथा है, उसका सहारा लेकर आधुनिक संदर्भों को चित्रित किया है। वैसे ही यहाँ पर अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंस गया था उस घटना के मिथक को यहाँ पर धर्मवीर भारती जी ने एक संदेश देने के लिए प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिथक का यहाँ पर प्रयोग है। तो धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि क्या पता कभी ऐसा समय आए कि इस दुरूह चक्रव्यूह में, इस कठिन चक्रव्यूह में जिसे कि भेद पाना बहुत ही कठिन है, इस प्रकार के चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ, अक्षौहिणी एक संख्यावाचक शब्द है कि अक्षौहिणी में उसकी एक संख्या है कि इतने लाख इसमें पैदल सैनिक होते हैं, इतने हजार इसमें घुड़सवार होते हैं, इतने हजार इसमें रथ पर सवार योद्धा होते हैं, इतने महारथी होते हैं। तो इस प्रकार से एक अक्षौहिणी बनता है। तो अक्षौहिणी सेनाएं, अब महाभारत के युद्ध का क्योंकि उन्होंने मिथक लिया है, तो महाभारत के युद्ध में कहा जाता है कि 18 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने थी
11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। तो वे सेनाएं आमने सामने थी और अभिमन्यु अकेला इतनी बड़ी सेना के सामने उस चक्रव्यूह में फंस गया था। उसी बात को यहाँ पर कहा गया है, अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कि क्या पता इस दुरूह कठिनता से भेदे जाने वाले चक्रव्यूह में कोई अभिमन्यु अक्षौहिणी यानी कि अनगिनत सैनिकों से युक्त सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए, कि इस प्रकार का साहस रखने वाला दुस्साहसी, इस प्रकार की वीरता भरा साहस रखने वाला कोई अभिमन्यु आकर उन अक्षौहिणी सेनाओं के बीच में घिर जाए, तब अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी कि वे लोग जो उस अभिमन्यु के सामने हैं, उन्हें पता है कि वे असत्य के पक्ष में हैं, असत्य के पाले में हैं। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य, कर्ण इत्यादि को भी यह पता है कि यदि वे दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं तो वे भी असत्य के पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि असत्य के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, फिर भी वे उसके साथ हैं। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि यद्यपि उन्हें पता है कि वे असत्य के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, बड़े बड़े महारथी, और महारथी कहते हैं एक ऐसा योद्धा जो एक साथ 10,000 सैनिकों से युद्ध कर सकता है, इतने बड़े योद्धा को महारथी कहते हैं। तो वे सभी जो अभिमन्यु के सामने हैं, जो अक्षौहिणी सेना में जितने भी महारथी हैं, वे अभिमन्यु के सामने हैं और उन्हें यह भी पता है कि वे असत्य के पक्ष में हैं। अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें। अकेली निहत्थी आवाज कि अभिमन्यु जिस समय चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया था और 7वें द्वार के पास पहुंचा था, तब वह अकेला था, और साथ ही क्योंकि 7 महारथी उस पर एक साथ ही प्रहार कर रहे थे, तो उसके अस्त्र भी नष्ट हो गए थे और वह निहत्था था, उसके हाथों में अब कोई अस्त्र नहीं बचा था। अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें और उस अभिमन्यु की आवाज़ को, उस अभिमन्यु के साहस को वे सभी महारथी चाहते हैं कि जो उनके पास भयानक अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र जैसे भयानक उनके पास अस्त्र हैं, उनसे कुचल देना चाहें, अपनी भयंकर शक्ति से उसकी आवाज़ को, उसके साहस को कुचल देना चाहें। तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में। तो रथ का पहिया उस समय कहता है कि जिस समय अभिमन्यु बिल्कुल निसहाय अवस्था में है, चारों तरफ से महारथियों से घिरा हुआ है, उसके पास कोई अस्त्र नहीं है, वह अकेला है, तब रथ का टूटा हुआ पहिया ही उसके हाथों में ब्रह्मास्त्र से लोहा ले सकता हूँ। और रथ का पहिया क्या कहता है कि उस समय में मैं अभिमन्यु के हाथों में आकर जो बड़े बड़े महारथियों द्वारा फेंके गए ब्रह्मास्त्र के समान भयंकर अस्त्र हैं, उन भयंकर अस्त्रों का सामना कर सकता हूँ, अर्थात उन ब्रह्मास्त्रों से लड़ने की भी क्षमता रखता हूँ। यह तो हुई जो महाभारत से संदर्भ लिया है कि उस समय यह बात हमने सबने पढ़ी है कि अभिमन्यु ने जो उसके रथ का पहिया टूट गया था, उस पहिए को हाथ में लेकर ही उन 7 महारथियों से युद्ध किया था, उन 7 महारथियों को चुनौती दी थी। भले ही वह युद्ध में जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसके साहस का चर्चा आज के दिन भी सभी पुस्तकों में या सभी जितने भी विद्वान लोग हैं, सभी की वाणी पर रहता है। तो ऐसी परिस्थिति जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो कि साहस करता है, वह निसहाय है, उसके पास बड़े बड़े अस्त्र नहीं है, उसका साथ देने वाला और कोई महारथी नहीं है, तब एक छोटा सा अदना सा
टूटा हुआ पहिया, जिसे कि कोई भी व्यक्ति तुच्छ ही समझेगा कि यह तो महत्वहीन है, तो वह रथ का पहिया ही उस अभिमन्यु का साथ देता है। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी रथ के पहिए के, टूटे हुए पहिए के महत्व को नहीं समझेगा, लेकिन जब सभी प्रकार की शक्तियां थक जाती हैं तब रथ का टूटा हुआ पहिया भी काम आता है, उसका भी अपना महत्व है। अब हम इसके प्रतीक के रूप में चर्चा कर लेते हैं कि इस कविता में जितने भी मिथक आए हैं उनका प्रतीक क्या है। अभिमन्यु प्रतीक है ऐसे व्यक्ति का जो कि क्रांति का नेतृत्व करे, समाज में परिवर्तन का नेतृत्व करे, ऐसा साहसी व्यक्ति। और जो महारथी हैं वह समाज के ऐसे बाधक तत्व हैं जो कि उस क्रांतिकारी के नेतृत्व को चुनौती दें, उसको मिटा देना चाहें, उसको नष्ट कर देना चाहें। और चक्रव्यूह समाज की समस्याओं का प्रतीक है कि जब कोई ऐसा साहसी व्यक्ति समाज की समस्याओं को भेद करने के लिए, समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनका समाधान करने के लिए आगे बढ़े और उसके मार्ग में समाज के बाधक तत्व उसको नष्ट कर देना चाहें, उसका मार्ग रोकें और उसका साथ देने वाला कोई ऐसा महापुरुष ना हो, ऐसा कोई वीर व्यक्ति ना हो, तब उस साहसी व्यक्ति का साथ देने के लिए सामान्य जनता, जिसे कि उपेक्षित या लघु या तुच्छ कहकर नकार दिया जाता है, वह जनता ही, जो सामान्य व्यक्ति है, वह व्यक्ति ही उसका साथ देता है और वह व्यक्ति ही उसे जीत भी दिलाता है। इतिहास में हमें ऐसे बहुत से उदाहरण मिले हैं। जब श्री राम वनवास के दौरान कष्टपूर्ण स्थिति में आए थे, अर्थात रावण ने सीता का हरण कर लिया था, उसके बाद वन में उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं था, तो पक्षीराज जो जटायु थे, जटायु ने उनको पहली बार यह बताया कि कोई राक्षस उन्हें सीता को दक्षिण दिशा की तरफ लेकर जा रहा था। इसके बाद वे सुग्रीव का सहयोग प्राप्त करते हैं और क्योंकि वानर जाति जो थी उस समय भी तुच्छ मानी जाती थी और आज के दिन भी पुराणों में यही लिखा है कि वानरों की जाति को तुच्छ माना जाता है। और साथ ही वानरों में भी जो सुग्रीव है, वह सुग्रीव स्वयं बाली से पीड़ित है और वह भी सामान्य से भी एक निम्न श्रेणी का जो वानर है उस समय उस प्रदेश में माना जाता था, क्योंकि उसकी पत्नी को बाली ने हरण कर लिया था और वह उसके सामने बिल्कुल शक्तिहीन प्रतीत होता था। ऐसे वानरों और भालुओं का संग लेकर, जिन्हें सामान्य, उपेक्षित, लघु या तुच्छ समझा जाता था, उन्हें साथ लेकर राम ने पुल का निर्माण भी किया और रावण पर जीत भी प्राप्त की। तो श्री राम ने ये दर्शाया कि जो सामान्य, लघु, उपेक्षित मानव है उसका अपना ही महत्व है, इन वानरों का भी अपना ही महत्व था और इनके कारण ही श्री राम को लंका में जीत प्राप्त हुई। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं गांधी जी का। हम ये कहें कि गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र करा दिया, भले ही उन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन जो सामान्य जनता थी, पूरे देश के जो सामान्य से सामान्य भी व्यक्ति थे, वे गांधी जी के साथ थे। और अगर सामान्य जनता, जिसको हम अक्सर तुच्छ या लघु कहकर उपेक्षित कर देते हैं, यदि वह गांधी जी के साथ न होती तो संभवतः गांधी जी के वे आंदोलन सफल भी न हुए होते और आज देश आज़ाद भी न हुआ होता। तो कवि उन लोगों की तरफ हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं जो अक्सर नकार दिए जाते हैं, जिनके महत्व को नहीं समझा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से अभिमन्यु को कठिन समय में उस रथ के
पहिए ने सहारा दिया, उस रथ के पहिए, टूटे हुए रथ के पहिए के माध्यम से अभिमन्यु ने वहाँ खड़े हुए महारथियों को चुनौती दी। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति क्रांति का नेतृत्व करता है और कोई समाज की समस्या के समाधान का साहस करता है, तो उसके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी बाधाओं को पार करने के लिए सामान्य व्यक्ति की सहायता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। फिर से धर्मवीर भारती जी ने पहिए के माध्यम से कहा है कि मैं टूटा हुआ पहिया हूँ, मैं सामान्य और उपेक्षित और लघु मानव हूँ, और मुझे महत्वहीन समझकर फेंको मत, मेरा तिरस्कार मत करो, बल्कि मैं भी कठिन समय में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता हूँ। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, सामूहिक गति, एक साथ गति, झूठी पड़ जाने पर, सहसा अचानक ही निष्फल साबित होने पर, कि इतिहास में जो हम देखते आए हैं कि जिस प्रकार से समस्याओं के समाधान हुए हैं, समाज में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, यदि उन समाधानों और उन परिवर्तनों को करने के लिए हम किसी के भरोसे हैं और वह जो हमारा विश्वास है, जिन पर हमने भरोसा किया है कि ये हमारा नेतृत्व करेंगे और हमें इन समस्याओं का समाधान प्रदान करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, यदि वे सब निष्फल हो जाएं, यदि हमें जिन पर विश्वास है वे सब निष्फल हो जाएं और जिनसे हमें उम्मीद थी कि इनके द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान होगा और वे निष्फल साबित हों, या वे स्वयं ही जो झूठ है या जो असत्य है, असत्य के पक्ष में चले जाएं, या जो समाज की विरोधी ताकतें हैं, समाज की बुरी ताकतें हैं, उनके पक्ष में चले जाएं, तो क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। तो इस बात का पता नहीं है कि सत्य उन टूटे हुए पहियों का ही सहारा ले, उन लघु, उपेक्षित और तिरस्कृत सामान्य व्यक्ति का ही सहारा ले, जिन्हें महत्वहीन समझ लिया गया था। अर्थात उस समय सत्य की रक्षा के लिए या सत्य की सहायता के लिए वे लोग ही आगे आए और सत्य उन्हीं के सहारे आगे बढ़े, समाज उन्हीं के सहारे आगे बढ़े। और वर्तमान युग में तो हम यह देखते भी हैं कि बहुत से ऐसे सामान्य व्यक्ति रहे हैं जिनके द्वारा बहुत सी क्रांतियां की गई हैं। जैसे 2012 में, 2011 में अरब स्प्रिंग नाम से एक आंदोलन चला था अरब देशों में, और वहाँ बहुत से देशों में क्रांति की लहर दौड़ गई थी। उस सब में सामान्य व्यक्ति ही थे और किसी का भले ही उन्हें नेतृत्व नहीं मिला, और सभी जितने भी उनके पहले के नेतृत्व थे वे सभी असत्य के पक्ष में ही चले गए थे। लेकिन अंत में सत्य स्थापित होने के लिए या समाज में सकारात्मकता स्थापित होने के लिए सामान्य व्यक्तियों ने ही एकजुट होकर कार्य किया। तो इस तरह से सामान्य व्यक्ति की जो शक्ति है उसको महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति है या वस्तु है। उस व्यक्ति और वस्तु का अपना महत्व है। समय आने पर वह व्यक्ति या वह वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने आज रथ का टूटा हुआ पहिया इस कविता की व्याख्या की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और यदि कुछ इस संबंध में आपको शंकाएं हैं, आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।